Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the coordinates of the point of intersection of the axis and the directrix of the parabola whose focus is 3, 3 and directrix is 3x minus 4y is equals to 2. Also find the length of the latus rectum. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 कोई पॉइंट है, सपोज कि P पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है एंड लाइन का जो स्लोप है वो m गिवन हो हमें, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 के इक्वल। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो फोकस पॉइंट गिवन है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 3 के इक्वल एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, तो यहाँ से अगर उसका स्लोप फाइंड करें हम m, तो ये होता है माइनस का a अपॉन b के इक्वल। तो यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप होगा उसको हम m1 से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का a अपॉन b होगा तो माइनस का 3 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें स्लोप ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ एक्सिस जिसको हम m2 से डिनोट करेंगे, और हमें पता है कि दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है वहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो m2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगी। अब हमें m1 स्लोप पता चल गया और m2 स्लोप भी पता चल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 3 लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 3, 3 and having slope m2 is equals to माइनस का 4 अपॉन 3। तो उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 3 इंटू x माइनस 3 के इक्वल। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस 12। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल गई है। वो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल एंड लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21 के इक्वल। अब इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 12x माइनस 16y इज इक्वल्स टू 8 एंड 12x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 63। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस का 25y माइनस 55। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 55 अपॉन 25 दैट इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 5 के इक्वल। तो अब हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 18 अपॉन 5 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास x, y जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए 18 अपॉन 5, 11 अपॉन 5 के इक्वल। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम को LR से डिनोट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू
perpendicular distance from focus to डायरेक्ट्रिक्स. फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स की बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका ट्वाइस ही लेटस रेक्टम होता है. ये तो हो जाएगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉडुलस माइनस 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5. तो दैट इज इक्वल्स टू 2. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 आ जाएगी हमारे पास. सो दिस इज अवर आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.